जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता सामान्य परिचय। ये जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, जब युद्ध भूमि में कौरव और पांडव दोनों सेनाएं रणभूमि में पहुंच जाती हैं, उसके बाद जो अर्जुन होते हैं वो अपने सगे संबंधियों को देख करके मोहग्रस्त हो जाते हैं। उन्हीं के शंका को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। जो गीता है यह महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है और यह छठा पर्व है। और 25 से लेकर के 42वां अध्याय। यानी टोटल 18 अध्याय और 700 श्लोक। यह जो गीता है, मतलब श्रीमद् भगवत गीता, यह हिंदू धर्म में सबसे महान और पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इस पर सबसे अधिक टीका लिखा गया है। मतलब ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसके रचनाकार माने जाते हैं वेद व्यास। ये जो गीता है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है दूसरा अध्याय और चौथा अध्याय। जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है सांख्य योग, जिसमें 72 श्लोक हैं। और चौथा अध्याय है उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इसमें 42 श्लोक हैं। ये जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले अर्जुन जब मोहग्रस्त हो जाएंगे अपने सगे संबंधियों को देख करके, तो अर्जुन की शंका होगा
दूसरा होगा आत्मा की विवेचना करेंगे। इसमें आत्मा की विवेचना करेंगे और बतलाएंगे कि अर्जुन, जो तेरा धर्म है वह है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का विशेष धर्म यही है कि युद्ध भूमि में युद्ध करना। क्षत्रिय का धर्म। उसके बाद निष्काम कर्मयोग। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण। जो चौथा अध्याय है वह है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि जो गीता का उपदेश है, सबसे पहले हमने सूर्य को सुनाया। तो अर्जुन कहेंगे कि आप तो अभी है, मतलब वर्तमान काल में है, आपने प्राचीन में गीता का उपदेश कैसे सूर्य को सुना दिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि यह आत्मा है, वह कभी नहीं मरता है, और मुझे वो सारे कर्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं याद हैं। तो सबसे पहले इसमें होगा गीता का प्रारंभिक बीज। उसके बाद इसमें वे कहेंगे कि श्रेष्ठ व्यक्ति वही हैं जो अकर्ता हो जाता है, मतलब कर्म करके उसकी फल की इच्छा ना करता हो, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इसमें कर्म के बारे में बतलाएंगे। उसके बाद धर्म की चर्चा करेंगे। वह कहेंगे कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागस, मतलब मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर किया हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं अभी ब्राह्मण हूँ, और जब मैं युद्ध करने जाऊँगा तो मैं क्षत्रिय हो जाऊँगा, मैं व्यापार करूँगा तो वैश्य, और जब मैं दूसरों की सेवा करूँगा तो मैं शूद्र कहलाऊँगा। उसके बाद इसमें यज्ञ के बारे में बतलाएंगे, और उसके बाद संन्यास के बारे में बतलाएंगे। यह सब रहा श्रीमद् भागवत गीता के सामान्य परिचय में। और यह जो श्रीमद् भागवत गीता है, यह युद्ध भूमि में किया गया है। लेकिन आजकल के समाज में जब देखिएगा श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, तो वे कहते हैं कि क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे। तो वह भगवान श्री कृष्ण कब कहते हैं, जब युद्ध भूमि में अर्जुन कौरव को देख करके मोहग्रस्त हो जाते हैं, उस समय कहते हैं, ना कि यह कहते हैं कि व्यक्ति अपना कर्म ना करे, पैसा ना कमाए, या फिर कोई काम ना करे, उसके विषय में नहीं कहते हैं। क्योंकि एक कवि है जो कहते हैं कि फूल मरे पर मरे न बासु। इसलिए जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही गीता का मेन उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को कर्म
करना पड़ता है। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।